हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से सक्सेस माइंड क्लासेस में। आज हम जो है नेशनल पार्क का लास्ट पार्ट करेंगे और इसमें मैंने जो है आपका सारा कंप्लीट कर दिया है और इसके बाद आपको जो है सिर्फ रिवाइज ही करना है। ये है आपका लास्ट पार्ट, पार्ट थर्ड। और इसमें जानेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट नेशनल पार्क्स के बारे में। मैंने इससे पहले पार्ट वन और पार्ट टू में करवा चुका हूँ। तो मैंने नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, मैंने जितने भी हमारे स्टेट से वहाँ के मैंने कवर अप किए। नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड टू नॉर्थ ईस्ट। मैंने अब नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं उनको मैंने इसमें कवर अप किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं असम राज्य की। तो असम राज्य में आपके मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और डिब्रू सयोक नेशनल पार्क। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की। तो इस नेशनल पार्क को जो है गठित किया गया था या बनाया गया था 1974 में। और ये जो नेशनल पार्क है ये काफी फेमस है। वन हॉर्न राइनासोर जिसका एक सिंग होता है गैंडा, ये देख रहे हैं आप, ये जो मैंने पिक्चर लगाई है इसमें। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जिसको घोषित किया गया था 1985 में। और ये एक टाइगर रिजर्व भी है, याद रख लेना इसको, ठीक है। टाइगर टाइगर रिजर्व भी है ये। और दूसरी बात करते हैं दिहांग। और यहाँ से आप अगर बात करें तो ये देख रहे हैं आप जैसे इस पिक्चर में, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ से आपकी गई हुई है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के पास ही आपका ये जो है आपका जो नेशनल पार्क है। फिर आपके बात करते हैं दिहांग पटकाई नेशनल पार्क। ये एक एलिफेंट रिजर्व है। और ये यहाँ पर ओल्ड जो रिफाइनरी हमारी एशिया की, तो वो डिग बॉय, जिसका नाम डिग बॉय है, वो यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे बड़ा फेमस जो है एक एनिमल पाया जाता है जो है चाइनीज पेंगोलिन, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। देखें, इसकी है ना स्मगलिंग भी होती है। आपने कई बार जो है न्यूज में सुना हो, तो इसका स्मगलिंग की जाती है हेल्थ के लिए, मतलब कहते हैं कि जड़ी बूटियों के लिए या फिर हेल्थ मेडिसिन के लिए। जो कि एक इलीगल है। ये है आपका चाइनीज पेंगुलिन। फिर आते हैं मानस नेशनल पार्क। तो मानस नेशनल पार्क जो है वो मानस रिवर के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से आपका मतलब ऊपर इन द सेंस क्या है कि यहाँ से आपकी जो है रिवर वो फ्लो करती है इस नेशनल पार्क में, ठीक है। इट बॉर्डर रॉयल मानस, जो भूटान के अंदर भी एक मानस नेशनल पार्क है और जो इंडिया के अंदर एक नेशनल पार्क है। ये जो है आपका दोनों मिलकर बना है मानस नेशनल पार्क। जो भूटान में है उसको रॉयल मानस नेशनल पार्क कह रहे हैं, ठीक है। टाइगर रिजर्व भी है और एक एलिफेंट रिजर्व भी है। फिर आता है डिब्रू सयोक नेशनल पार्क। बायोस्फीयर, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और यहाँ पे आपकी गैंजेटिक डॉल्फिन जो है पाई जाती है और वाटर बफेलो, ठीक है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क से जो आपको याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें काजीरंगा है जिसमें आपका वन हॉर्न राइनो पाया जाता है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बाकी और भी इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद रखना। वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्टेट, सिक्किम। सिक्किम राज्य में आपकी जो बताए नेशनल पार्क की बात करें तो कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है आपका, वहाँ पे आपको ये मिलता है। ये एक ही नेशनल पार्क है इसमें सिक्किम में, बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है ये। और कंचनजंगा के अंदर आपकी वन थर्ड पीक्स मिलती हैं वर्ल्ड की। जो चोटियाँ जो हैं वन थर्ड आपकी यहाँ पे कंचनजंगा के अंदर मिलती हैं। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को में। और बात करें यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स आपके पाए जाते हैं, मस्क डियर, स्नो लेपर्ड्स जो कि आपकी हिमालयंस में मिलती है। हिमालयन रीजन पूरा ही है तो ऑब्वियसली बात है ये यहाँ भी है। फिर आता है हिमालयन थार पे। तो देख रहे हैं आप, ये है वो, ये जैसे भेड़ जैसी ये दिख रही है। फिर आता है रेड पांडा। तो ये रेड पांडा आप देख रहे हैं, ये रेड कलर में, ये कुछ कुछ बात करें वैसे पांडा जो एक और भी है, अगर आपने देखा होगा, जो बियर जैसे दिखता है, भालू जैसा, लेकिन ये इस तरह से दिखता है हमारा इंडिया में। ये थे आपके सिक्किम के अंदर कंचनजंगा नेशनल पार्क, एक ही है, इसको याद रखना। और बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। अब हम देखते हैं वेस्ट बंगाल, उनमें कौन से आपके नेशनल पार्क हैं। सबसे पहले बात करते हैं बक्सा नेशनल पार्क, और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। और बात करें इसमें कुछ एक्स्ट्रा, तो ये जो आपका गैंगस्टिक प्लेन में लाई करता है ये जो नेशनल पार्क है। जब मैं ये कहता हूँ कि गैंगस्ट्रिक प्लेन, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपकी जो है ये नदी जो है गंगा प्रवाह करती है, फ्लो करती है। और एक और बात, जब गंगा वेस्ट बंगाल में बढ़ती है तो आपको फरुखा बैराज है, और फरुखा बैराज से जो है ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक हुगली नदी और एक पद्मा, जो कि आपकी बांग्लादेश में जिसका नाम क्या है, पद्मा। तो ये याद रखना, ये थोड़ा सा इसमें पॉइंट था। फिर बात करें इसमें एवरग्रीन कौन सी वेजिटेशन मिलती है, कौन सी वनस्पतियां हैं, तो एवरग्रीन है, सेमी एवरग्रीन।
तो लगभग सारी हैं, जैसे मॉइस्ट डिसिडियस, ड्राई डिसिडियस, सवाना और ग्रासलैंड। तो हर प्रकार के आपको यहाँ पे जो है फॉरेस्ट भी दिखेंगे और वनस्पतियाँ, वेजिटेशन सो मिलती हैं। एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बंगाल टाइगर और एशियन एलिफेंट आपको देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं हम जल्दापारा नेशनल पार्क की। तो जल्दापारा नेशनल पार्क है वो आपकी कौन से तट पे है, कौन से नदी के उस पे? तो ये है तोरसा रिवर पे, जो कि आपकी कहाँ पर है, ये ईस्टर्न हिमालयन फुट हिल्स पे, जो कि आपकी बात करें फ्लो कहाँ से करती है, ये हिमालयन से ऑब्वियसली बात है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन अगर बात करें तो यहाँ पर वन हॉर्न राइनो आपको देखने को मिलता है, एक सिंग वाला गैंडा। काजीरंगा के बाद जो है इसी नेशनल पार्क में आपको देखने को लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है इनकी देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे मेनली कौन सी वेजिटेशन है, तो मतलब ग्रास, तो मेनली सवाना है, जो कि मतलब विद टॉल एलिफेंट ग्रासेस, जो आप देख रहे हैं जैसे ये एलिफेंट है, तो ये ग्रास देखो कितनी काफी हाइट पे है, ये तो एलिफेंट से बड़ी है। सो देखो ये एलिफेंट, सो ये आप देख रहे हैं इस पिक्चर में। फिर बात करते हैं न्योरा वैली नेशनल पार्क की। तो ये है आपकी लोकेटेड है आपकी कलिम्पोंग, जो कि जगह है एक वेस्ट बंगाल में। सो ये यहाँ पे आपकी जो है नेशनल पार्क है। फिर रेड पांडा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो एक रेड कलर में था। फिर बात करते हैं गोरुमारा नेशनल पार्क की। ये भी आपका ईस्टर्न हिमालय जो तराई वाला बेल्ट है, जैसे जो तराई वाला बेल्ट कौन सा होता है, जैसे ये नेपाल का साउदर्न एरिया, फिर ये आपका बिहार जो नॉर्दर्न एरिया में है, और ये आपका सिक्किम जल और ये जलपाईगुड़ी, ठीक है। सो ये आपका आता है इसमें, ये नॉर्थ मतलब नॉर्दर्न इलाका जो होते हैं आपके। फिर बात करते हैं यहाँ पे कौन से आपको मिलते हैं एनिमल्स। सो इंडियन राइनोसोरस जो मैंने आपको बताया, गोर, ये देख रहे हैं आप, ये मस्कुलर एनिमल्स था, और एशियन एलिफेंट। फिर यहाँ पे कुछ एक पॉइंट छूट गया शायद, हाँ, रोलिंग फॉरेस्ट और रेवराइन ग्रासलैंड आपको यहाँ पे मिलती है, और उसको क्या कहते हैं, दोरास। सो पर्टिकुलर नाम दिया गया है। रोलिंग ग्रास, रेवराइन ग्रासलैंड कौन से होते हैं, रेवराइन मतलब जहाँ से नदियाँ फ्लो करती हैं, तो वहाँ के आसपास क्या होते हैं, ग्रासेस जो है आपकी ग्रो कर जाती हैं। सो ये थे कुछ कुछ और भी हैं इसमें। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं जो आपके वेस्ट बंगाल के अंदर जो आपके नेशनल पार्क है। सो इसमें आपको सिर्फ याद करना है और देखना है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें, जो जैसे मैंने इसमें जो है हाईलाइट कर दिया है, ताकि आपके रिवीजन में आपके हेल्पफुल हो ये। सो ये दो और हैं इसमें, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, रामासर साइट भी है, टाइगर रिजर्व भी है। तो ये एक ही चीज़ को काफ़ी सारा इसमें नाम दे रखा है। तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और रामसर साइट। और फिर बात करते हैं, लार्जेस्ट डेल्टा बनता है विद मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड में बात करें तो सबसे बड़ा आपका डेल्टा कहाँ बनता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट का, कहाँ पे, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व है, जैसे मैंने बताया, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट, और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, याद रखना इसको। और यहाँ पे सुंदरी नाम का क्योंकि देखो ये सुंदरबन नाम जो इसका रखा गया है वो, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम के ट्री पाए जाते हैं, सुंदरी मैंग्रोव ट्री। ओके, सो रिमेंबर दैट। और एनिमल्स की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर है, सोल्ट क्रोकोडाइल, मगरमच्छ भी मिलता है यहाँ पे, डॉल्फिन भी मिलती है आपको। फिर आते हैं सिंगलिया नेशनल पार्क। तो सिंगलिया राइड, यहाँ पे रिजेस हैं, रिजेस मतलब कुछ पहाड़ियाँ हैं जिसपे इसका नाम रखा गया है, जो कि दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग जो है टी प्लांटेशन के लिए भी काफ़ी फेमस जगह है ये। रेड पांडा देखो ये रहा, फिर से आ गए, मैंने इसमें लगा दिया। सो ये कुछ मतलब देखो, ये जो कुछ मैंने जो नेशनल पार्क है इसमें जो एनिमल्स है लगभग सेम है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये ट्रैवल करते हैं, तो एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क, फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट, तो जो एनिमल्स हैं तो लगभग सभी में कॉमन है ये। सो जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, ये सुंदरबन डेल्टा है, ये बांग्लादेश में भी है और इंडिया में भी यहाँ पे बनता है ये आपका सुंदरबन डेल्टा। सो ये थे आपके पश्चिम बंगाल में आपके नेशनल पार्क, याद रखना इनको, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में आपके कौन से नेशनल पार्क हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, जरा देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं नदम्फा नेशनल पार्क की, जो एक टाइगर रिजर्व भी है। और बात करें ये कहाँ पर है, ये है आपका मिशमी हिल और पटकाई जो रेंजेस हैं उसके मध्य में, उसके बीच में, ठीक है। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर चारों प्रकार की जो बिल्लियां हैं, जो कैट्स है, स्पीसीज है, वो पाई जाती है, जैसे टाइगर, स्नो लेपर्ड्स, और बात करें लेपर्ड एंड सॉरी टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड जो लेपर्ड्स होती हैं, आपके चारों प्रकार की ये मिलती है इसमें। तो आप देख रहे हैं ये रहा, ये है क्लाउडेड लेपर्ड।
फिर बात करते हैं हम इसमें वेस्टर्न हुल्क गिब्सन। तो ये एक तरह का बंदर है, ये देखना, ये है, ये लाल सा बंदर। तो वेस्टर्न हुल्क हुल्क लुक जो गिब्सन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं मोलिंग नेशनल पार्क की। तो ये जो नाम है ये इसके पीक पे पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर काफी बात करें माउंटेन्स है, तो चोटियां हैं, तो उसी के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। और यहाँ पे आपका दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको देखने को मिलती है, और ये लोकेटेड है आपका दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, ठीक है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व काफी बड़ा होता है, और उसी के अंदर आपके नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं। और फिर यहीं पे आपके इंडियन लेपर्ड और बंगाल टाइगर आपको देखने को मिलते हैं। देखो जो एनिमल्स होते हैं वे लगभग बात करें जो वेस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर सेम ही होते हैं, क्योंकि वो ट्रैवल करते हैं। तो आपको तो पता ही होगा, जो टाइगर जो है वो लगभग 200 300 400 किलोमीटर तक ट्रैवल करता है, सेंचुरी टू सेंचुरी, इवन इवन द वी कैन से दैट एरिया टू एरिया। सो आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा कि एक कोई टाइगर है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो है ट्रैवल किया, ठीक है। सो हो सकता है कि वो खाने के लिए कुछ और चीज़ों के लिए वो ट्रैवल करते हैं। सो ये था आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपकी नेशनल पार्क। सो अब हम देखते हैं कि मेघालय राज्य में हमारे कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नोक्रेक रिज नेशनल पार्क की। तो नोक्रेक रिज जो नेशनल पार्क है आपका, उसमें ये कहाँ पे है? सबसे पहले तो ये है आपका, बात करें तो वेस्ट गारो हिल्स पे। तो ये जो देखो, मेघालय में क्या है कि तीन हिल्स काफी फेमस हैं, गारो, खासी, जैंतिया। तो ये तीन इकट्ठी आपके बिल्कुल पैरेलल है। सो इसके बात करें तो तुरा पीक, इन एक मतलब वेस्ट जो गारो हिल्स है वहाँ भी एक और पीक है, तो ये वहाँ पर आपका सिचुएटेड है। बात करें तो ये नोक्रेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका ये पार्ट है। और यहाँ पे कौन सी वेजिटेशन मिलती है आपको? एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और डिसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर बात करें आपको यहाँ पे एनिमल्स कौन से हैं, तो पिग टेल मस्क, फिर ये हुक लुक गिब्सन जो है आपने पहले जो उसमें देखा कि पहले वाली स्लाइड में। सो ये जो पिग टेल वाला है ये है बंदर, देखो ये देख रहे हैं आप। सो इसकी टेल कुछ ऐसी है पिग जैसी। सो फिर हम आते हैं हम नेक्स्ट पे बलपक्रम नेशनल पार्क पे। सो ये आपका जो है लोकेटेड है गारो हिल्स। सो मैंने बताया ना, ये गारो, खासी, जैंतिया, सो मेघालय में। और वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है वाइल्ड वाटर बफेलो और रेड पांडा। तो रेड पांडा ये आप देख रहे हैं, सो ये है आपका। सो ये मेघालय में सिर्फ दो ही हैं जो आपको याद रखने हैं, बाकी और भी इम्पोर्टेंट है। सो चलिए नेक्स्ट। सो मणिपुर राज्य में आपके जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिर्फ एक ही है। इसमें एक काफी इम्पोर्टेंट एक लेक है, लोकटक लेक। सो कई बार आपने सुना होगा इसका नाम। फ्लोटिंग नेशनल पार्क इसी के अंदर है, ठीक है। ये जो कैबुल लेमजो नेशनल पार्क, सो इट इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। देखें आप जैसे इस पिक्चर में, तो ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। सो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है? लोकटक लेक, जो एक रामसर साइट भी है। फिर बात करें अगर हम इसमें, सो ये किस चीज़ के लिए है? जो नेचुरल रिफ्यूजी ब्राउन एंटलर्ड डियर जो होते हैं, तो यहाँ पे एक डियर पाया जाता है काफ़ी फेमस। सो ये काफ़ी फेमस है, और ये यहाँ पे आपको लोकटक लेक में मिलता है, ठीक है। सो उसको प्रिजर्व करने के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को यहाँ मिलते हैं, एक्वेटिक और वेटलैंड्स। ऑब्वियसली बात है, वेटलैंड तो है क्योंकि ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क हो जाता है। सो मैंने लोकटक के बारे में बताया, तो ये एक लार्जेस्ट फ्रेश लेक है, इसमें ये नॉर्दर्न ईस्ट रीजन में पाई जाती है। और ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर भी इसको इंक्लूड किया गया था। देखो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का मतलब होता है कि उसमें वे सभी इंक्लूड की जाती हैं जो बात करें थ्रेटेंड होती हैं, या फिर जो एक्सटेंट एक्सटेंट की कगार पे आ चुके हैं, या बात करें जिनको जिनकी वर्नेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जिनको प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में इन्वायरमेंट के लिए भी। सो उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में जो है इंक्लूड किया जाता है। सो इसको 1993 में 1993 में इसको इंक्लूड किया गया था। सो मणिपुर में ये आपके नेशनल पार्क से, सो काफी इंपॉर्टेंट है ये जो लोकटक लेक है आपके। सो नाउ अब हम देखते हैं त्रिपुरा राज्य में आपके कौन कौन से हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं हम नेशनल पार्क की, बाइसन नेशनल पार्क, जिसे राजबरी नेशनल पार्क भी कहते हैं। और ये तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट भी है, ये आपका जो नेशनल पार्क है, ठीक है। सो इसी में ये, और बात करें ये नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए, मतलब मेन फोकस इस पे करता है कि ये जो आपके इंडियन बाइसन है उनको, उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उसको रिस्टोर किया जा सके, ठीक है, टू रिस्टोर द नेचुरल लिविंग हैबिटेट ऑफ द इंडियन बाइसन। सो अब देख पा रहे हैं ये। सो अब बात करें यहाँ पर इसी में ही आपके रुद्र सागर लेक भी है, ठीक है, और इंडियन कोर।
जो ये बात है ना इंडियन बाइसन, और ये सो ये एक ही है, ठीक है। फिर बात करें, और ये लेक जो है आपकी रुद्र सागर, ये आप देख देख पा रहे हैं पिक्चर में। सो ये है आपकी रुद्र सागर लेक। फिर बात करते हैं क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क की। सो ये है आपके सिफोजोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट भी है ये। देखो कोई भी आप देखना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ज़्यादातर आपको नेशनल पार्क में ही मिलती है, या फिर उसके आसपास के, ठीक है, तो उसको इंक्लूड कर लिया जाता है उसमें। फिर बात करते हैं आर्टिफिशियल लेक। सो यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल लेक देखने को मिलती है, और फेमस जिस चीज़ के लिए जिसके नाम ये नेशनल पार्क है, उसी पे ही किसके ऊपर है ये, क्लाउडेड लेपर्ड के, देख रहे हैं इस पिक्चर में। सो ये है क्लाउडेड लेपर्ड। सो ये थे आपके त्रिपुरा राज्य के नेशनल पार्क। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट राज्य पे, नागालैंड। सो नागालैंड में आपके एक ही है, इंटांगी नेशनल पार्क। सो ये आपका जो है कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे, वेस्टर्न पेरिफेरी ऑफ बराली रेंजेस। सो ये बराली रेंजेस जो है आपके नागालैंड, और बात करें इसमें मणिपुर, ठीक है। सो ये दोनों पे फैली हुई हैं। सो इधर है ये। और बात करें यहाँ पे आपके एनिमल्स कौन कौन से मिलते हैं, तो हुल्लॉक गिब्सन और गोल्डन लंगूर। सो ये देख रहे हैं, ये गोल्डन लंगूर है। सो मैंने आपको हुल्लॉक गिब्सन आपको दिखा दिया था। और बात करें यहाँ पे फेमस एनिमल कौन सा आपका, हॉर्नबिल, देख रहे हैं आप, ये जिसकी चोंच थोड़ी सी ऊंची है। सो ये है आपके हॉर्नबिल। सो ये थे आपके नागालैंड में, सिर्फ एक ही है, बाकी तो इसमें है नहीं, पर मोस्ट फेमसली जो आपके एनिमल्स हैं, जो आपके बर्ड्स हैं, और जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं नागालैंड में, इंटांगी नेशनल पार्क के अंदर। नेक्स्ट राज्य है हमारा मिजोरम। सो मिजोरम राज्य में हमारे दो नेशनल पार्क हैं, मोरलिन नेशनल पार्क और पांग पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। सो सबसे पहले देखते हैं मुरलिन नेशनल पार्क क्या है। ये है आपका चीन हिल, जो म्यांमार में है, उसके समीप है, ठीक है। सो जो आपका म्यांमार है वो इधर पड़ता है, इसके बॉर्डर पे, ठीक है, तो ये इधर है। और यहाँ पर आपको सेमी एवरग्रीन और सब माउंटेन फॉरेस्ट, जो मतलब ऑब्वियसली बात, जब माउंटेन है तो वहाँ पे फॉरेस्ट तो है ही। सो वहाँ पे आपको ये वेजिटेशन देखने को मिलती है। तो ये याद रखना किसके पास है, चीन हिल माउंटेन, चीन हिल ऑफ म्यांमार। सो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और पांगपुई जो ब्लू माउंटेन है, जिसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, जो पीक है, हाईएस्ट पीक है किसमें, मिजोरम में। सो ये नेशनल पार्क वहाँ पे आपके बना हुआ है। और यहाँ बात करें इसके, ह्यूमिंग पेसेंट नाम की एक जो बर्ड है वो यहाँ पे मिलती है, जो कि स्टेट बर्ड भी है मिजोरम की, ये देख रहे हैं आप। सो ये है इसका नाम, इस ये नाम ही इसका यही लिख रखा है। सो ये याद रखना, दो नेशनल पार्क हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं, और खासकर मिजोरम, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आजकल कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। सो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके नेशनल पार्क्स में आपका है अंडमान निकोबार में। सो देखते हैं यहाँ पे आपके कौन से इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले बात करते हैं कैम्पबेल बे और गैल्थियन नेशनल पार्क की। सो जिस जो कि आपका ग्रेटर निकोबार में है। तो आप देखते हैं ये निकोबार आपका ये है, सॉरी, ये है आपका समूह निकोबार का, ये अंडमान है, ठीक है, अंडमान निकोबार। सो दोनों अलग हैं, और इसको अलग करने वाली जो लाइन है आती है वो है 10 डिग्री। ये भी कई बार क्वेश्चन में आया, तो याद रखना कि भाई अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली लाइन कौन सी है, जिसे 10 डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये ग्रेटर निकोबार बायोस्फीयर का रिजर्व का पार्ट है। और मैंने आपको बताया जैसे गलथियंस जो नेशनल पार्क है वो भी आपका साउदर्न मोस्ट नेशनल पार्क है, ये रहा सबसे लास्ट में। अगर क्वेश्चन आए कि साउदर्न मोस्ट नेशनल पार्क आपको कौन सा है, तो गैल्थियन नेशनल पार्क है। और यहाँ पे आपको वेजिटेशन जो है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको जो कौन कौन से एनिमल्स, जो मेरीन एनिमल्स हैं, तो जाइंट रोवर क्रैब, सो केकड़े, ठीक है, सो आपको ये देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं माउंट हैरिट नेशनल पार्क की, जिसे माउंट मणिपुरी नेशनल पार्क भी कहते हैं। सो माउंट हैरिट इज ए 1/3 हाईएस्ट पीक इन अंडमान निकोबार आर्चीपेलागो। तो आर्चीपेलागो जो होता है वो समूह होता है कई सारे आइलैंड्स का, तो उसे आर्चीपेलागो कहते हैं। फिर बात करेंगे, ये कह रहा है कि 1/3 मतलब जो जितने भी अंडमान में जितनी पीक्स हैं, तो उसकी 1/3 जो है वो आपको इस नेशनल पार्क में मिलती हैं। और बटरफ्लाई हॉटस्पॉट है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग वेराइटीज की जो है तितलियां देखने को मिलेंगी। और एनिमल्स की बात करें तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है, आपको देखने को मिलता है, मगरमच्छ। फिर बात करते हैं महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, जो कि आपको साउथ अंडमान में है। सो आपकी बात करें, ये देखो, ठीक है। और साउथ अंडमान में ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पे कौन कौन सी आपकी वेजिटेशन है, मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, कोरल रीफ्स हैं, और सी टर्टल, जो आपके सी टर्टल जो है यहाँ पे नेस्टिंग करते हैं, मतलब यहाँ पे अंडे देने आते हैं। सो फिर लास्ट एंड मोस्ट रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, सो जो आपके रिचर्ड आर्चीपेलागो है लोकेटेड है, ठीक है। सो आपके ये है आपका रानी में, सो ये आपका रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क। सो ये थे आपके नेशनल पार्क जो इंडिया में मैंने टोटल कवर अप आपके कर दिए हैं। और इसके अलावा मैंने आपको इसमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश की जो कि आपकी पेपर से रिलेवेंट है।
सो आपको सिर्फ रिवाइज करना है और देखना है कि कौन कौन से आपके जो है इसमें इम्पोर्टेंस है। सो आई होप आपको ये जो सीरीज है पसंद आई होगी, और प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल। सो थैंक यू, एंड इसको पढ़ते रहिए।